ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने चार्ट रखने के ऊपर ध्यान खिंचवाया है कि हमें अपना सारा दिन का चार्ट बाबा को देना चाहिए, क्योंकि चार्ट रखने से हमारी प्रोग्रेस होती है। और जब हम चार्ट नहीं रखते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। बाबा ने कहा कई बच्चों को ऐसा लगता है कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अगर आप ज्ञान बहुत अच्छा सुना रहे हो और योग नहीं है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बाबा ने आज की मुरली में ये भी कहा कि सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है और अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा करनी है। तो आज 22 मई 2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो, हम अविनाशी आत्मा हैं। बाबा से सुनते हैं, ये प्रैक्टिस करो। और बाबा ने आज प्रश्न पूछा, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? तो बाबा कहते हैं, वे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, हम तो याद में ही हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे। सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे, लबार माना गप लगाएंगे। तो बाबा ने कहा याद करेंगे, लेकिन याद में बाबा ने कहा ये नहीं कि बहुत सारी गप्पे बना देंगे कि हम बहुत याद में रहते हैं। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है, प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। ये गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, ये तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी हैं। मैं ही इस शरीर के द्वारा पाठ बजाती हूँ। ये आत्मा का ज्ञान कोई में है नहीं। ये बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी आत्मा हूँ। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है, सो भी इस शरीर से। तो बाबा ने कहा फिर देह अभिमान निकल जाएगा। इसमें मेहनत है। हम आत्मा इस सारे नाटक की एक्टर्स हैं। ऊंच से ऊंच एक्टर तो परम पिता परमात्मा है। बुद्धि में रहता है वह भी इतनी छोटी बिंदी है। उनकी महिमा देखो कितनी भारी है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर बाबा के लिए कहते हैं ना। बुद्धि में तो ये रहता है, परंतु वो छोटी बिंदी है ना। हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के कोई भी देख नहीं सकता है। ये नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो। दुनिया इन बातों को क्या जाने। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति इन बातों को समझते हैं, और बुद्धि में भी रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी हैं। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। ऊंच से ऊंच एक्टर बाप है। फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर के बगैर तो ज्ञान सुना ना सकेंगे। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से आर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही स्मरण करते रहते हैं।
परम पिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को नहीं जानते हैं। बस कह देते हैं कि परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। अब बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर ये अवस्था मजबूत रखनी है। क्या समझा रहे बाबा कि अपनी अवस्था सतो प्रधान बनने के लिए ये अवस्था मजबूत करनी है कि हम आत्मा हैं और आत्मा के द्वारा ही ये कर्मेंद्रिया भावना का मुख जो है वो आंख जो है वो देखती है, मुख जो है बोलता है, इस शरीर के द्वारा ही कर्म करती है आत्मा। उनमें ज्ञान है, ये ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नुंदा हुआ है। ये बहुत नई नई पॉइंट्स हैं। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा हूँ, बाप से सुन रहा हूँ। धारणा तो मुझ आत्मा में होती है ना, मुझ आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये अंदर घोटना चाहिए। क्या समझा रहे बाबा? मैं आत्मा हूँ, ये बार बार बाबा ने कहा अच्छे से घोटना चाहिए। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। देखो कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, कितना अहंकार है। अब ये तो है ही तमो प्रधान दुनिया, ऊंच से ऊंच आत्मा कोई है नहीं। तुम जानते हो अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस बात को अंदर में घोटना है कि भावना का ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, बहुत होंगे, लेकिन बाबा ने कहा परंतु याद है नहीं। अंदर में वह अंतर्मुखता तो रहनी चाहिए। हमको बाप की याद से पतित से पावन बनना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है। पंडित के मुआफिक बाबा ने कहा राम राम करते रहो कि तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, ऐसा नहीं बनना है। इस पर एक पंडित का मिसाल है। माताओं को कहते थे राम राम कहो तो नैया पार हो जाएगी। अब बाबा ने कहा तो ऐसे लबाड़ी तो नहीं बनना है। ऐसे बहुत हैं, समझाते बहुत अच्छा है, परंतु बाबा ने कहा योग में नहीं रहते, सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए कि हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ। बाबा ने कहा कुछ भी समाचार नहीं देते हैं, ज्ञान की बहुत गप मारते हैं क्योंकि योग है नहीं। बल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु बाबा ने कहा योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है, बाबा आप कितने मोस्ट बिलव्ड हो। कैसा ये विचित्र ड्रामा है। कोई भी ये राज नहीं जानते हैं। ना बाबा ने कहा आत्मा को जानते हैं, ना परमात्मा बाप को जानते हैं। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है। हम भी ऐसे थे। माया के राज्य में बाबा ने कहा कितनी दुर्दशा हो जाती है। ये ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधान है, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। तो पहले तो अपने को आत्मा समझो। क्या समझा रहे बाबा? पहले तो अपने को आत्मा समझना है। गरीबों के लिए तो बाबा ने कहा बहुत सहज है, कोई भी कुछ भी उनको समझाते हैं तो उनको जल्दी समझ में आता है। बाबा ने कहा साहूकारों के पास तो टाइम ही नहीं होता है, कितने लफड़े रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ साधारण तन में, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो कलब कलब बाप आकर हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो।
बाकी तुम्हारे धंधे आदि में खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आते हैं। बाबा ने कहा मैं वो धंधा आदि नहीं ठीक करता हूँ, वो तो बाबा ने कहा बच्चों को खुद ही करना है। बाबा तो हम बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि हमने उनको पावन बनाने के लिए ही पुकारा था। ये ब्रह्मा खुद भी नहीं कुछ जानते थे। एक्टर होकर के ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उन्हें क्या कहेंगे। हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर हैं, ये कोई नहीं जानते हैं। बल कह देते आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते हैं। बाबा ने कहा वो तो सिर्फ सुना है और उस हिसाब से कहते हैं। तो बाबा ने कहा तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो। बल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करते, लेकिन बाबा ने कहा कोई जानते तो नहीं है। अब तो तुम प्रैक्टिकल में जानते हैं। हम आत्मा मूल वतन की रहवासी थी। हम आत्मा अविनाशी हैं, ये तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बहुतों का योग बिल्कुल भी नहीं है। बाबा ने क्या कहा, कईयों का तो योग बिल्कुल भी नहीं है। देह अभिमान आन होने के कारण ही बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। मूल बात है देही अभिमानी बनना। बाबा कहते ये फुरना रहना चाहिए कि हमको सतो प्रधान बनना है। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की लगन है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। बाबा ने कहा कभी कुवचन नहीं बोलेंगे, कभी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाएंगे। तो बाबा ने कहा वे कुछ छिपाएंगे भी नहीं। कोई भूल होगी तो झट बाबा को बता देंगे, बाबा हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करो। तो बाबा ने कहा छिपाएंगे नहीं, अगर छिपाते हैं तो और ही वृद्धि को पाते हैं। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाबा ने कहा पावन बनने की तो मुख्य बात है, तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये 84 जन्मों की कहानी है। जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे, हमको सतो प्रधान बनना है। कैसे मैं आत्मा सत्व गुण धारण कर लूं, बस यही चिंता रहे, संपूर्ण बनना है। देह अभिमान को छोड़ना है। तुम हो राज ऋषि, हठ योगी, कभी राजयोग सिखला नहीं सकते हैं। अब राजयोग तो बाप ही सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाकी इस समय तमो प्रधान भक्ति है। ज्ञान सिर्फ बाबा संगम पर ही हमको देते हैं। बाबा आए हैं, भक्ति तो खत्म होनी है। बाबा ने कहा ये दुनिया भी खत्म होनी है। ज्ञान और योग से सत्य की स्थापना होती है। भक्ति अलग चीज है और बाबा ने कहा ज्ञान बिल्कुल अलग है। मनुष्य तो कह देते दुख भी यहाँ है और सुख भी यहाँ है। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा क्या समझा रहे हैं, तुम बच्चों पर बड़ी जिम्मेदारी है। अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। कैसे मैं आत्मा अपना कल्याण करूं, उसके लिए बाबा ने कहा कोई ना कोई युक्तियां रचो। जैसे आज बाबा ने चार्ट रखने की बात कही है, ये भी समझाया है पावन दुनिया शांति धाम है और सुख धाम, और ये तो अशांति धाम है और दुख धाम है। पहली मुख्य बात है योग की। किसकी है? पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं तो ज्ञान की लबार है। सिर्फ पंडित मुआफिक, बाबा ने कहा पंडित मुआफिक बोलते रहेंगे। ये तो आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं, क्योंकि बाबा ने कहा पतित हैं। बाबा खुद कहते मैं पति दुनिया पतित शरीर में आता हूँ। बाबा ने कहा पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं। क्या समझा रहे बाबा, कोई पावन यहाँ है नहीं। ये तो अपने को भगवान कहते नहीं, ये तो कहते मैं भी पतित हूँ। पावन होंगे
तो फरिश्ता बन जाएंगे। तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात है हम पावन कैसे बने। पावन ने कहा उसके लिए याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वे कहते हैं हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं ही। बाबा ने कहा क्या समझते हैं कि हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, हम तो याद में ही रहते हैं। अब बाबा ने कहा लेकिन बाबा कहते ये सब गपोड़े मारते हैं, सब गप्पे मारते रहते हैं। ये अलबेलापन है कि ये समझना हम तो याद में ही, हम तो बाबा के ही बच्चे हैं। इसमें तो पुरुषार्थ करना है, सवेरे उठकर अपने को आत्मा समझकर बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है। क्या समझा रहे बाबा? रूह रिहान करनी है, आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा की जाती है ना, वह होती है देह की महिमा। ये तो है निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा। इसको भी तुम समझते हो। ये सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़े ही समझ होगी। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे नीचे उतरते हैं। अब तो पाप का घड़ा भर चुका है। क्या समझाया बाबा ने? अभी पाप का घड़ा भर चुका है। ये साफ कैसे हो? अब बाबा ने कहा भर तो गया, अब इतने तो बोझ हो गया विकर्मों का, तो कैसे क्लियर हो? तो उसके लिए भी तो कोई युक्ति होगी ना। इसलिए बाबा को बुलाते हैं। तुम हो पांडव संप्रदाय, रिलीजो भी और पॉलिटिकल भी हो। बाबा सब रिलीजन की बातें समझाते हैं, दूसरा तो कोई भी समझा ना सके। बाकी वे धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं? बाबा ने कहा उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है। बाकी कोई मोक्ष किसी को देता नहीं है। बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाकर वापिस ले जाते हैं। इसलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा है नहीं। ब्रह्मा की व तुम्हारी कोई महिमा नहीं है। बाबा ना आता तो तुम भी क्या करते? बाबा ने कहा अगर बाबा ही ना आते तो तुम भी क्या करते? अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी हैं तेरे बहाने सर्व का भला। परंतु बाबा ने कहा थोड़ी समझते हैं। बाबा ने कहा हम बदलेंगे तो हमारे द्वारा और भी बदलेंगे ना। तो इसलिए बाबा ने कहा इन बातों को भी कोई समझते थोड़ी हैं, महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाबा ने समझाया है अकाल तो आत्मा है। कौन है? अकाल तो आत्मा है, उनका ये तख्त है। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ती है दूसरा लेती है, बाकी लेने के लिए कोई आता थोड़ी है। बाबा ने कहा कोई आएगा थोड़ी लेने के लिए। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है। क्या समझाया बाबा ने? तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता। शरीर छोड़कर दूसरा पाठ बजाने गया, फिर रोने की क्या दरकार है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भी तुम अभी जानते हो। गाते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। बाबा कहाँ आकर मिलते हैं ये कोई नहीं जानते हैं। अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है। कब से सुनते ही आए हो? हमने कहा कब से सुन रहे हैं। यहाँ कोई किताब आदि उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। बाबा तो कोई शास्त्र लेकर के पढ़ाते नहीं है, सिर्फ बाबा रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाबा सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं ना। सच से जीत और झूठ से हार होती है। सच्चा बाबा सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने, बाबा ने कहा, बहुत हार खाई है। ये भी सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर ये सब होंगे नहीं।
ये तो सब पीछे आए हैं। ये सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं हो जाएंगे कि हम तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ने कहा साथ में क्या चाहिए, योग भी चाहिए और बाबा ने कहा अच्छे मैनर्स भी धारण करने हैं। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। क्या समझाया बाबा ने, तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को भी दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर कितना हंगामा होता है, वह भी ड्रामा अनुसार होता है। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये बना बनाया ड्रामा है, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा। बाबा ने कहा नहीं, इसमें भी मेहनत करनी होती है। देवताओं मिसल दैवी गुण धारण करने हैं, लून पानी नहीं बनना है। क्या नहीं बनना, लून पानी नहीं बनना है। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गंवाते हैं। बाबा ने कहा सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। बाबा ने कहा सतगुरु का निंदक क्या नहीं करेगा, ठिकाना पा नहीं सकेगा। ये तो सत बाप है, सत टीचर हैं, आत्मा को ही अब स्मृति रहती है ना। बाबा तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, तो जरूर ज्ञान देकर के गए होंगे तो ही गायन है। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? बाबा ने किसके लिए कह रहे, ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। क्या इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था? आत्मा क्या है, ड्रामा क्या है, कुछ नहीं जानते थे। जानना तो मनुष्यों को ही है ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं। उनकी पूजा अच्छी या दैवी शरीरों की पूजा अच्छी है? बाबा ने कहा किसकी पूजा अच्छी लगेगी? ये शरीर तो 5 तत्वों का है ना। बाबा ने कहा ये तो समझ में आ गया। इसलिए एक शिव बाबा की पूजा अव्यभिचारी पूजा है। किसकी पूजा? एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। अभी उस एक से ही सुनना है। इसलिए कहा जाता है हियर नो इविल, सी नो इविल। ग्लानी की कोई बात नहीं सुननी है। बाबा कहते मुझ एक से ही सुनो। सुनना है तो किसे सुनना है? मुझ एक से ही सुनो। ये है अभिविचारी ज्ञान। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तब तुम शीतल बनेंगे। क्या समझा रहे हैं बाबा? जब देह अभिमान टूटेगा तभी तुम शीतल बनेंगे, बाबा की याद में रहेंगे तो मुख से उल्टा सुल्टा बोल नहीं सकेंगे। कुदृष्टि नहीं जाएगी, देखते हुए भी जैसे देखेंगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाबा ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। तो बाबा ने कहा तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है। बाबा ने बच्चों को त्रिनेत्री बना दिया है, 3 नेत्र दिए हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र बाबा ने हम बच्चों को दिया है और तीनों लोगों की समझ बाबा ने हम बच्चों को दे दी है कि हम कहाँ रह रहे हैं। मनुष्य लोक में, इससे ऊपर सूक्ष्म दुनिया है, उसके ऊपर परलोक है, जो परे से परे है दुनिया, वहाँ से हम आए हैं, वही हमको वापस जाना है। तो बाबा ने हमको तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान समझा दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, आज हमें सारा दिन में इस बात पर अटेंशन देना है। ये मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट्स हैं ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में रहना है। ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं।
बहुत मीठा बनना है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। और दूसरी पॉइंट है अंतर्मुखी बन, एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है। एकांत में अंतर्मुखी बन, एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है। पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। और आज का वरदान है सरब के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। सरब के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। तो बाबा ने कहा जिन बच्चों में न्यारे प्यारे रहने का गुण व निरसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें ये वरदान प्राप्त है। कौन सा वरदान बाबा कह रहे हैं? न्यारा रहना और प्यारा रहना। ये भी बाबा ने का गुण है। बाबा ने कहा न्यारे भी रहो और सबके प्यारे भी बने रहो। तो बाबा ने कहा उसके लिए निरसंकल्प रहने का गुण बाबा ने कहा जरूरी है। तो ये जिसके अंदर ये विशेषता है, उन बाबा ने कहा वे सरब के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः ही प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निरसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। क्या रहते? स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः ही प्राप्त होती है। और स्लोगन है एक बाबा शब्द सरब खजानों की चाबी है, तो इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। एक बाबा शब्द ही सरब खजानों की चाबी है, तो इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। ओम शांति।